हमने प्लगइन में गए, पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर, मॉडल बिल्डर किया, खोला इसको, और यहाँ पे हमने जो डाटा बनाया है इसको कॉपी कर लिया हमने, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट और क्रिएट डायग्राम। अब ये देखें, अभी हमारे पास 1 आया EP01। क्यों 1 ये EP01 आया है कि हमारे पास सबसे पहले जो कॉलम में था वो EP था, इसलिए EP, वो कॉलम 1 2 3। अब ये हमने 5 वाला जो था OMD वाला 5 है, OMD 5 तो OMD लगा कर दिया। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे करते हैं कि हम इसको सही, वैसे डायग्राम में तो इंडिपेंडेंट से शुरू करते हैं ना, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट से शुरू किया जाता है ना, तो इसलिए हमें रो का ख्याल रखना पड़ेगा कि पहले नंबर पे कौन सा वेरिएबल रख रहे हैं। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे डाटा यहाँ से हमने कॉपी किया था ये वाला, यस सर, अगर मैं इसी को पेस्ट कर दूँ तो देखना इसमें क्या होता है। ये इसने हाँ जी, अरेंज नहीं है ना, ये 2 में ये देखे 2 आए हुए हैं ना जी, OMD भी इसी में और EP भी EC भी इसी में। हाँ जी, हमने इसको ओके किया। अब इसने 4 फैक्टर बनाए हैं, तो अब देखें इसने 4 फैक्टर बना दिए। EC और OMD देखें, OMD 1 OMD 3 को मिक्स किया, OMD 2 कहाँ, OMD 2 यहाँ चला गया। क्यों चला गया यहाँ पर? ये तो खराब हो गया काम। नहीं मैं वो पहले तो समझ रहे ना बस। OMD 2 जो था, OMD 2 ये देखें, OMD 2 की 0.580, OMD 1 2 3 में 0.786 बड़ी वाली यहाँ थी, और इसकी बड़ी वाली OMD 2 की 1 में आ गई, ये 1 में चला गया, और ये 2 जो थे वो EC के साथ मिल गए। अच्छा जी, OMD 1 और 3 EC के साथ मिल गए, और OMD 2 इसके साथ मिल गया, क्योंकि जो बड़े वाली वैल्यू उसकी होती है वो वाली उठाता है। सही। तो इसको ठीक करने के लिए इसको सिर्फ उठा लेने का मतलब ये है कि ये उसमें चला गया पहले वाले वेरिएबल के साथ, उनके आइटम के साथ हो गया, तो ये मॉडल ये शो कर रहा है कि दरअसल OMD का था आइटम, वो मेजर कर रहा है दूसरे वेरिएबल को। OMD 2 जो है वो कर रहा है एक्चुअली EC और उसको मेजर कर रहा है ना, ये वो बता रहा है EC और OMD 2 ये दोनों एक ही उसके वेरिएबल को मेजर कर कॉन्स्ट्रक्ट है, एक ही कॉन्स्ट्रक्ट। वो OMD 2 नाम वो शो करा रहा है, यानी कि वो समझ रहा है कि हमने नाम गलती से और रख दिया, लेकिन वो एक्चुअली तो वो उसी का उसी एक लेटेंट वेरिएबल का ही है, जो कह लेंगे स्टेटमेंट है, उसी की आइटम है। इसलिए तो ये बात का ये डाटे की वजह से उसने इससे कर दिया। डाटा हमारा जो है पूरा नहीं है, डाटा हमने लिया हुआ है सिर्फ 250 वेरिएबल केसेस। वो 500 का केसेस का जब सारा करेंगे तो ये एक्चुअली पाँच ही फैक्टर बनाएगा। अब इसने 4 फैक्टर कर दिए इसके, और उनमें एक फैक्टर को दूसरों में मर्ज कर दिया। तो इसको हम वक्ती तौर पर इसको हम खुद ठीक कर लेते हैं, इसको हमने अलहदा करते कि इसको फैक्टर 5 में लेगा। अच्छा, अब इसको हमने जैसे तरतीब यहाँ बनाई थी, 1 में EP था, 2 में EC था, और 3 में LMX, तो वही वहाँ पर भी आता है। और अगर हम इसको LMX को यहाँ से काट करके पहले पे ले आए, और दूसरे पे पहले ये है, और तीसरा जैसे हमारी तरतीब बनी है वैसे अगर हम चाहें ये वाली तरतीब रखना जी, तो फिर ऐसे हम करेंगे। अगर हम ये कर लेंगे, जब इसको हम कॉपी करेंगे, अब हमारी तरतीब जो हमारी क्वेश्चनर में हमने बनाई हुई है वही वाली तरतीब आ जाएगी। पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर खोला जी, स्पेसिफाइड डाटा, तो वो जब नई फाइल हमने खोल दी ना, इसमें हमने Ctrl+V किया और क्रिएट डायग्राम किया। तो अब देखिए इसने 1 पे LMX ले आया, 2 पे EC आ गया, 3 पे EP 6 वैल्यू स्टेटमेंट्स, 4 पे OMD के 3 स्टेटमेंट्स, और 5 पे ये वाली। अब इनको हम डबल क्लिक करें तो ये 1 को हम इसका नाम रख दें LMX, और अब ये खुला हुआ है, इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा EC, ये आ गया EP OMD और IWP।
ये नाम हमने ठीक कर लिया। अब यहाँ तक मॉडल तो हमारा बन गया, वो मेजरमेंट मॉडल बन गया। अब इसकी एवेल्युएशन है। एवेल्युएशन कैसे करनी है हमने, ये हमारा डाटा, इसको एक दफ़ा सेव करें, इसमें ये वाला आ गया। अब हम करते हैं जी इसको, इस यहाँ पर इसने हमने बताना है क्या क्या चीज़ चाहिए, एस्टिमेट्स, मीन्स एंड इंटरसेप्ट्स। और आउटपुट में हमें चाहिए ये मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस चाहिए, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स, स्केयर्ड मल्टीपल कोरिलेशन चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम निकाल सकते हैं। जो हम कैलकुलेट करते जाएंगे, हमारी ज़रूरत होगी वो करते जाएंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। सर ज़रूरत से मतलब क्या बात कि हमारी जो डाटा की रिक्वायरमेंट होगी या जो रिसर्च की रिक्वायरमेंट होगी? जो हमारी ज़रूरत इस वक्त है वो थोड़ी और भी कई चीज़ें ना, वो मॉस को उन्होंने तो ज़रा एक्सपैंड करके बनाया ना, वसी होगा ना, और भी कई चीज़ें होगी ना, जैसे टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी एंड आउटलायर्स। अब नॉर्मलिटी का टेस्ट अगर हमने करना हो तो इसको क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना हो नहीं करेंगे। जी सर, नॉर्मलिटी तो हम चेक एसपीएसएस में कर चुके नहीं होते पहले। अब हम मेजरमेंट मॉडल में जो उसका वैसे उसने दिया हुआ है ना, उसका तरीक़ेकार है, मॉडल फिटनेस का हम देख लेते हैं, उसके ज़रिए सारा पता चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ इसको हमने रन करना है, नो वैलिड लाइसेंस ऑफ माउस। ओके ओके, ये हम इसको सेव किया। ये कभी कभी वो कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो उस सूरत में गड़बड़ करते हैं, तो हम इसको दोबारा खोलेंगे तो फिर ये नहीं करेगा। अच्छा, ये हमने सेव कर लिया था। अब हम इसको डाटा भी दिया हुआ है, आउटपुट भी फिक्स किए, हमने सिर्फ रन कर देते हैं। ये रन किया, ये रन हो रहा है। रन होने के बाद ये देखिए यहाँ पर ओके आ गया। ये जो ओके है ये बता रहा है कि हमारा मॉडल सही रन हो। अब यहाँ पे हम जाएंगे, ये आउटपुट पड़ी है। अच्छा, ये वाली आउटपुट अगर हम यहाँ देखना चाहें तो हम जस्ट इसको रेड वाले क्लिक कर दें, तो यहाँ देखें ये सारी आउटपुट इसके ऊपर भी नज़र आ गई। अब हम इसी को ही कॉपी करके, जो इसी को कॉपी करें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और अपने पेपर में थीसिस में ले जाएंगे तो ये वाला डाटा इधर शो होगा। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला डाटा खोला हमने, यहाँ पर मॉडल फिट, ये मॉडल फिटनेस के बारे में सबसे पहले तो सीमन ओवर डीएफ, इसकी वैल्यू 2.452 है, सीएफआई की 0.877 है, और एनएफआई 0.812। ये सारी चीज़ें जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंडेक्स हैं, TLI, IFI, RFI, P रेशो, PCFI, उसके बाद रमशिया, RMSEA, रमशिया, तो ये इस तरह की min, ये जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट किस्म की जो इसमें जो दी हुई उन्होंने डाटा एनालिसिस के लिए चीज़ें, ये सारी करने का एक तरीका तो ये है कि हम इनको इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करके इनको हम पुट करें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम प्लगइन में जाके, जो इन्होंने अभी हमने इसके पास पहले डाउनलोड की है ना, मास्टर वैलिडिटी और मॉडल फिट मेजर, ये मॉडल फिट मेजर्स को मैं क्लिक करता हूँ, इसने सारे मॉडल फिट मेजर्स कैलकुलेट करके हमें दे दिए। अब यहाँ देखें, यहाँ उसमें ज़रा इजी हो गया, ये उसने ये टेबल की फॉर्म दिया है ना, यह नोट हु एंड बेंटलर 99, ये इन्होंने, ये हमें इसको हम यहाँ पे कर लेंगे वो। अच्छा, अब यहाँ देखें सीमन ओवर डीएफ, ये एक है, CFI, SRMR, रमशिया और P क्लोज, ये आपकी 5 वैल्यूज़ जो उसने दी हैं, यही सफिशेंट है इसको डिस्कस करने के लिए, मॉडल फिट मेजर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारा सीमन ओवर डीएफ जो है बिटवीन 1 और 3 होना चाहिए, ये 2.4 है, एक्सीलेंट। 0.87 इसकी वैल्यू आई है, इसको 0.95 से ग्रेटर होना चाहिए, तो नीड मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि आपके पास मज़ीद इसकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी तो ये इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी SRMR है, इसको 0.808 से छोटा होना चाहिए, वो 0.07 है, एक्सीलेंट। रमशिया 0.06 से छोटा होना चाहिए, वो 0.076 है, कहते हैं एक्सेप्टेबल। और ये P क्लोज जो है, ये शुड बी ग्रेटर दैन 0.05, इट इज़ टेरिबल। ये यहाँ पर उसकी उन्होंने वैल्यूज़ भी लिखी हुई है, टेरिबल, एक्सेप्टेबल और एक्सीलेंट क्या क्या है। अलबत्ता हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको, इस मॉडल को इम्प्रूव करने की। यहाँ से अगर हम देखें, इसके जो आए हुए हैं मॉडल फिट मेजर्स में मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस हैं, मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस से हम हेल्प ले सकते हैं। मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस ये दिए हुए, ठीक है, यहाँ पर हम शुरू हो जाते हैं ना, ये जो E1 और E4 को अगर हम इकट्ठा कर दें
तो हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। E1 और E4 को इकट्ठा करने का मतलब है कि हमने ये जो E1 और इनका आपस में E1 और E4 को आपस में जोड़ दिया, कोवेरिएंस इनका कैलकुलेट किया। अब अगला देखते हैं जी। आपको कैसे पता चला कि ये बड़ी वैल्यू बता रहा है, ये देखें। अच्छा जी, ये वैल्यू जो है ना E1 और 2 को करेंगे तो भी फर्क पड़ेगा। E1 और 2 को भी कर लें, E1 और 2 को किया तो यानी कि ये इधर से ये बता रहा है मॉडिफाइड इंडिसेस जो। अच्छा, ये E1 को E16 से नहीं कर सकते हम, एक ही वेरिएबल जो है उसके अंदर अंदर हमने आपस में कोरिलेट करना, दूसरों से नहीं करना, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आ गया जी E4 को 16 में आ गया, नहीं ज़रूरत है। E6 और 8 आपस में देखें, E6 और 8 सेम में, ये 6 और 8 सेम में, इसको भी कर दिया। इसके बाद E6 15 नहीं हो सकता, इसके बाद E7, ये वाले E16 और EP ये नहीं, ये E13 और E16 ये वाले, E9 और E12 कहाँ सेम में, E9 और E12 ये देखें। ये 9 से 14 तक देखें कौन कौन से, उनको हम इम्प्रूव कर लेते हैं। E9 है, 9 से 12 बस, E9 का और किसी के साथ है ही नहीं, ठीक है। और अगर हम इसको देख लें 18 से 20, 18 से 20, 17, 18 से 20 नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं एक दफ़ा सेव और फिर रन किया इसको। हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ये देखें, जो वो हमने डिलीट कर दिया था इसका। अब हम दोबारा करते हैं मॉडल फिट मेजर्स। ये मॉडल फिट मेजर्स इसने, ये अभी भी टेरिबल है, ये देखें ना 0.002 हो गया लेकिन 0.05 से बड़ा नहीं आया, ठीक है। तो ये अभी हमारे डाटा ठीक नहीं है। तो इसने क्या कहा कि ये देखिए, कहता है अनफॉर्चुनेटली योर मॉडल फिट कुड इम्प्रूव बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल कोवेरिएंस, वी रिकमेंड रिमूविंग LMX02। LMX02 की अगर हम जाके देखें इसकी वैल्यूज़ वो क्या है, एस्टिमेट्स में जाएं, एस्टिमेट्स में जाएं तो इसकी जो स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन वेट्स जो है, सर 0.78 है LMX02 का। हाँ जी 0.78। ठीक है, असल में इस वक्त हमारा जो प्रॉब्लम है वो डाटे का है। हमारे पास जो डाटा है वो हमने सिर्फ 250 लिया हुआ है, तो अगर हम इसमें डाटा इम्प्रूव कर दें। मैक्सिमम रिस्पोंडेंट कितने होने चाहिए कि वो उसमें डाटा अच्छे तरीके से रन हो जाए, एनालिसिस रन हो जाए, सॉरी। ये 250 है, 250 मोर देन इनफ नहीं है सर? नहीं, फिर कितने हो जाएंगे? जब हमने 500 इसका किया तो वे ज़बरदस्त आए रिजल्ट इसके। अच्छा जी, 500 किए से तो रिजल्ट सही आए। अच्छा, अब आपको इसकी समझ आ गया ऐसे हमने करना है। अच्छा, एक तो हमने ये कर लिया, मॉडल फिट मेजर्स कैलकुलेट किए तो वो हमें पता चल गया, अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक। सिर्फ एक का मसला है, जब हम डाटा इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, इफ़ यू वुड लाइक टू साइट दिस टूल डायरेक्टली प्लीज़ यूज़ द फॉलोइंग Gaskin J and Jim J 2016 मॉडल फिट मेजर मॉस प्लगइन। तो इसको हम इसके अगर हम रिपोर्ट कर देंगे, उधर साइट कर देंगे तो हमारा मसला ये बिल्कुल आसान हो गया, वरना मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है ये सारी, इनसे जो कोरिलेशन लेके जो एस्टिमेट्स में है उसको वे यूज़ करते हुए या कोवेरिएंसेस को यूज़ करते हुए, वो काफ़ी लंबा काम होता है, ये ईजी है। दूसरा, इसमें हमने मॉडल फिट मेजर्स के बाद मास्टर वैलिडिटी इसको क्लिक किया। मास्टर वैलिडिटी में हमारी चीज़ें आ जाती हैं, देखें कंपोजिट रिलायबिलिटी हमें चाहिए होती है और AVE चाहिए होता है और MSV, और ये जो है क्या उसको बोलते हैं, MSV किस चीज़ का क्वेश्चन है जी? MSV मीन स्केल वेरिएंस, शायद इसका पता नहीं, अभी इसको यूज़ करने वो के जी लिए है, क्योंकि एवरेज भी तो हमें चाहिए होता है ना, AVE। तो AVE जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5,
R.5 ये ठीक है, ये उसमें कमज़ोरी है। IWP भी CR में कंपोजिट लाइब्रेरी 0.7 होनी चाहिए, 0.6875 है, ये भी मसला है। तो जब डाटा पूरा करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएंगे, ये भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये एक तो हम HTMT रेशो यूज़ करते हैं, और दूसरा वो कौन सा था क्राइटेरिया जो दूसरा क्राइटेरिया है जो कभी ठीक देता है वरना ज़्यादा ठीक देता नहीं। तो ये हमारे पास नहीं है, यहाँ पर वही ऑप्शन है सिर्फ फॉर्नर लैकर क्राइटेरियन की, ये स्केल्ड मल्टीपल कोरिलेशन, और ये वाले जो है इनके आपस में जो कोरिलेशन है 0.13 LMX की EP से। तो इनको आपस में हमने कंपेयर करना होता है। इसको ये वाली छोटी होनी चाहिए इससे, ये भी छोटी होनी चाहिए, ये भी छोटी होनी चाहिए, ये नीचे वाली ये वाली जो इससे छोटी होनी चाहिए। यानी ये वाली जो है EC का स्केल्ड मल्टीपल कोरिलेशन है, डायगोनल पर पड़ी है, बाकी इधर वाली भी वैल्यूज़ जो है EC की कोरिलेशन बाकी के साथ ये वाली इससे छोटी होनी चाहिए। ये वाली ये इसको हम बोलते हैं फॉर्नर लैकर क्राइटेरियन। तो ये हमारा मास्टर वैलिडिटी, अगर ये छोटी हो तो इसका मतलब है ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आ गई। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो है वो AVE शुड बी ग्रेटर 5.5 और ग्रेटर, और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी CR से निकल आती है। तो ये हमारा यानी कि ये दो टेबल जो हैं मॉडल फिट मेजर्स और ये मास्टर वैलिडिटी, ये ज़बरदस्त हैं हमारे जो इन्होंने क्रिएट किए हुए। वैसे इसमें थोड़ी सी गाइडलाइन ये भी दी हुई है, लेकिन ये गाइडलाइन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं मुझे लगी। मैंने कई दफ़ा इसको देखा, तो जब डिलीट करते हैं तो करते करते डाटा डिलीट हो जाते हैं, सारे वेरिएबल जो स्टेटमेंट्स निकल जाती हैं, और वो रिज़ल्ट हमारा इम्प्रूव इतना नहीं हो पाता। तो ये इन्होंने गाइडलाइन दी है कि इसको फलां को यूँ करें तो ये हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा टोटल जो है इसका डाटा एनालिसिस मेजरमेंट मॉडल है।